गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि हम जीओसी में क्या क्या करते हैं, कौन कौन से हमारे मेन टॉपिक रहते हैं प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब हम ऑर्गेनिक को क्या करते हैं सोल्व आउट। तो उसके रिस्पेक्ट में आज जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे स्पीसी भी बोल सकते हो, या कुछ बुक में मेंशन किया होता है फाइल्स, इनको हम क्या बोलते हैं फाइल्स भी बोल सकते हैं। या फिर अगर मैं एनसीईआरटी लैंग्वेज की बात करूं तो इनको हम तीसरा नाम दे सकते हैं टाइप ऑफ अटैकिंग रीजेंट, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं अटैक करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अटैकिंग रीजेंट। अब ये जो हमारे अटैकिंग रीजेंट होते हैं ये होते कौन कौन से हैं, तो जरा देखिए। जनरली तौर पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये भी हमारा अटैकिंग रीजेंट में आता है। क्लियर। तो ये दो हमारे अटैकिंग रीजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं स्कूल लेवल बोर्ड लेवल की बात करूं, सिंपल नोट कंपटीशन, तो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इलेक्ट्रोफाइल, जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये वर्ड बार बार आता है कि इलेक्ट्रोफाइल ने ये अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया। तो ये होता क्या है, तो जरा देखिए। तो यहाँ पे वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। यहाँ पे इसको स्प्लिट कीजिए तो इलेक्ट्रोफोर इलेक्ट्रॉन, और फाइल्स का मतलब तुम्हें पता है इंग्लिश में फाइल्स को बोलते हैं हम क्या, लविंग और अट्रैक्टिंग। लविंग, ठीक है, लविंग जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लव करे। अब खुद से दिमाग लगाओ कि इलेक्ट्रॉन को लव कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी किसके ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रिलेट करना सीखिए, हर एक डेफिनेशन को रिलेट करना सीखिए। देखो इलेक्ट्रोफाइल, मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो क्या सोचते हैं इलेक्ट्रॉन वर्ड देख लेते हैं और बोल देते हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना जी, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेकिन दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रोफाइल को लर्न करने का मेथड देखिए। देखो इलेक्ट्रोफोर इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लव, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत हो। इलेक्ट्रॉन की चाहत किसको होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पे होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे हम डिफाइन जब इसकी करेंगे तो डिफाइन तुम क्या दोगे, डिफाइन में तुम बोल सकते हो इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी। इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी बोलते हैं। क्लियर। और उसके बाद विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। और दूसरा वर्ड सो इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड भी इसको बोलते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है कि लुईस एसिड कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेशन। अब वी टॉक अबाउट द एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल जरा देखिए। अब जरा एग्जांपल, सो मच एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जांपल होते हैं वो जरा देखिए। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो सारे के सारे के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे H पॉजिटिव, जैसे हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया H3O पॉजिटिव। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले सकते हैं Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। क्लियर। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है एग्जाम्पल। उसके बाद NO2 पॉजिटिव एंड NO पॉजिटिव, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए कार्बोकैटायन, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल। अब केमिस्ट्री में कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, सो इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, न्यूट्रल, कुछ न्यूट्रल भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। जो हम यूज़ करते हैं BF3, उसके बाद केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं AlCl3। ऑर्गेनिक में एरो के ऊपर ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है AlCl3। ऐसे ही हमारे पास होता है FeCl3। इसके अलावा हमारे पास जो है टिन क्लोराइड SnCl4 एंड होता है हमारे पास कार्बीन CH2 एंड डबल डॉट। दीज आर द एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन क्या बनता है स्कूल लेवल में, अगर टेस्ट होता है या फिर फाइनल टर्म एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, वो तुम्हें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल मिक्स करके दे देगा और बोल देगा कि सेपरेट आउट कीजिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज ऑल द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा देखिए, जैसे ये है हमारा FeCl3, इसका मतलब क्या है जरा देखिए। तुम्हें दिखाई दिया कि सर ये तो न्यूट्रल है। अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे।
लेकिन अभी भी आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं लुईस थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे विजिट कर सकते हो और माय यूट्यूब चैनल, कि आयरन के पास इस टाइम यहाँ पे कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, अभी भी 2 की कमी है। और लुईस थ्योरी क्या कहती है कि इसको परमिशन होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट तोड़ने के लिए, 8 तो कंप्लीट करेगा, ये 8 से ज़्यादा भी रख सकता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स जरा देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा इसमें, हमने क्या सीखा कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, दिस इज आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड, इसको लुईस एसिड भी बोलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इस चीज को देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स जरा देखिए, मैं ट्रिक हम जब लर्न करते थे हम कैसे करते थे, N4 नेगेटिव, N4 नेगेटिव, भाई जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अब खुद से दिमाग लगाइए, रिलेट कीजिए, नेगेटिव चार्ज केमिस्ट्री में किसके पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन के होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होता है, जिसके पास काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं उस तभी तो नेगेटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। क्लियर। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि उसके पास क्या हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर H2O। अब देखो ये एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल। जहां पर भी तुम्हें लोन पेयर दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब जरा देखिए, इसको हमने लुईस एसिड बोला था, तो ये क्या कर सकता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या होगा, लुईस बेस। इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। अब इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जहां पे बच्चे फंसते हैं। तो जरा देखिए, इस पे H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, जितने भी हमारे नेगेटिव स्पीसीज होते हैं, जैसे हमारा साइनाइड Cn नेगेटिव, और क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, RO नेगेटिव, COO नेगेटिव, एक्सेट्रा। उसके बाद जो लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर हो सकता है, दिस वन इज द लोन पेयर। अमोनिया हो सकती है, NH3, अमोनिया के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर। इसके अलावा 1 डिग्री अमीन हो सकती है, 2 डिग्री अमीन हो सकती है, RNH2 हो सकता है, R2NH लोन पेयर ये हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिफरेंट ईथर भी यूज कर सकते हो तुम, ROR, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब उसके बाद जरा देखिए, क्वेश्चन वही दोबारा से बनेगा, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, या फिर तुम्हें मिक्स करके एग्जांपल दे देगा और तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेक्स्ट, हमारा न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, इलेक्ट्रोफाइल भी हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द फिजन, बॉन्ड को तोड़ना। इसको देखिए, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड क्लेवेज या फिजन ऑफ बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजन ऑफ बॉन्ड, फिजन ऑफ बॉन्ड। अब जरा देखिए, यहां पे 2 केस बनेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। जरा देखिए, पहला फिजन होता है होमोलैटिक, होमोलैटिक फिजन बोल सकते हो या क्लेवेज बोल सकते हो। अब होमोलैटिक का मतलब समझना, देखो सपोज कीजिए ए और बीच के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। अब हमें पता है बॉन्ड शेयरिंग से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अब जरा देखिए, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ए एंड जो बी की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ऑलमोस्ट और नियरली, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम। और तुम चाहते हो कि हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहे, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ेगा। और की पॉइंट क्या रहेगा, जब भी तुम होमोलैटिक क्लेवेज कराते हो तो उसको फिश एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन इज द फिश एरो, ठीक है। तो सीन कुछ यहाँ पे ये हुआ कि देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ा। जब किसी भी स्पीसीज के ऊपर एक डॉट आ जाती है तो ये हमारे क्या जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल। ये अलग से एक सेपरेट टॉपिक आएगा जीओसी में, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो जब भी होमोलैटिक क्लेवेज होती है तो वहां पे क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलैटिक। होमो का मतलब यूनिफॉर्म, यानी कि एक सिमेट्रिकल, एक समान रूप से क्या हुई यहाँ पे बॉन्ड की क्लेवेज हुई, बॉन्ड को हमने समान रूप से तोड़ा, कि एक इलेक्ट्रॉन ये लेके दौड़ा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके दौड़ा, तो दिस वन इज द फ्री रेडिकल
जो यहाँ पे हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्री रेडिकल। और जनरली तौर पे जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, ये की पॉइंट ध्यान में रखना, तो सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट का क्या एक ट्रिक है हमारे पास ऑर्गेनिक में, HELPR, हेल्पर, दिस वन इज द शॉर्टकट ट्रिक। हीट, किसी भी रिएक्शन को हीट करे तब भी फ्री रेडिकल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करे तब भी फ्री रेडिकल जनरेट होता है, लाइट दो, सनलाइट दो तब भी फ्री रेडिकल, या फिर परऑक्साइड, P4 परऑक्साइड। तो ट्रिक याद रखना, जहां भी हेल्पर वर्ड दिखाई दे जाए रिएक्शन के अंदर तो इसका मतलब वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। क्लियर। उसके बाद वी टॉक अबाउट द सेकंड, दिस वन इज द हिट्रोलैटिक। अब नाम से ही क्लियर है, हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हिट्रोलैटिक फिजन। अब हिट्रोलैटिक फिजन में क्या होगा कि ए और बी के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड। अब क्या जज हुआ, क्या एक्सपेरिमेंटल क्या देखा गया कि इनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। एज्यूम कर लीजिए ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तब होगा क्या कि ए इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ेगा। अब यहाँ पे पूरा एरो आएगा। पूरा एरो क्यों आया, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, तो ए ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे का छीन के लेके आया, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया, एक नेगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि ऑर्गेनिक के अंदर जब तुम नेगेटिव चार्ज लेके चलते हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तुम्हें मैकेनिज्म में हेल्प करेगा इन फ्यूचर +2 लेवल पर। नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो खुद का और एक दूसरे का लेके आया है। क्लियर। और दूसरे का लेके आया तब यहाँ पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखिए प्लस, अब इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इसके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। अब केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, कैटायन, या इसको क्या बोलते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एनायन, और इसको क्या बोलते हैं, कैटायन। क्लियर। तो यहाँ पे जनरेशन हुई कैटायन एंड एनायन की, दिस वन इज द होमोलैटिक एंड दिस वन इज द हिट्रोलैटिक। तो हमारा जीओसी का दूसरा लेक्चर कवर हो चुका है। इसमें जस्ट हमने दो क्या चार छोटी छोटी टर्म को हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, fission of bond, this one is the homolytic, this one is the heterolytic, this one is the electron rich species, this one is the electron deficient species, this is called Lewis acid and this is called Lewis base. तो this one is the key word of that lecture. Now take a screenshot. next video में मिलते हैं हम inductive effect के साथ।